हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 2 फरवरी से वापस स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो पिछले शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 2 फरवरी के लिए एक्सेप्टेड पेपर रहने वाला दोस्तों। ठीक है, जो मैंने मेरे शिफ्ट में आए हैं वैसे भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर ले तो यकीन मानो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से मैंने शूट किया था वीडियो, तो प्रॉब्लम आ चुकी है। वापस एक बार इस क्वेश्चनों को वापस देख लीजिए। ठीक है, यदि P का 25% और 25 के 1200% से 10 कम है तो हमें P का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखना है P और यहाँ पे लिखना है इंटू 25%, परसेंट नीचे 100 लगेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1/4 है ना, तो 1/4 आ जाएगा। फिर बराबर कर देना दोस्तों, 25 इंटू लिखेंगे का यानी गुणाई होता है ना, तो 1200% हटाएगा, नीचे 100 लगाएंगे, 25 से काटेंगे इसको 4 बार और 4 से इसको काटेंगे 300 बार है ना, तो ये 300 बार कट गया दोस्तों। 300 में से 10 गया तो कितना आएगा, 290। और 290 यहाँ पे दोस्तों जो P है ना, यहाँ पे भाग में है, तो इस साइड जाकर गुणा में हो जाएगा है ना, तो 290 से 4 को गुणा करेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 4 से गुणा कर लो एक बार, 0 आएगा दोस्तों। 4 नाम 36 का 6 आएगा है ना, हासिल का 3 और 4 दूनी 8, 8 3 कितना होता है 11। ठीक है, तो 1160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछी जा रही है ना, जब आपकी शिफ्ट में आएगा तो आपको यकीन भी हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, तो कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। यदि 2 संख्याएं, एक तो 11 है और एक 25 है, तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो 3 संख्याओं का औसत होता है ना दोस्तों, यदि हम इसको 3 से गुणा करके देंगे ना एवरेज को, तो उसका तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C इनका योग आ जाएगा दोस्तों। 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो गुणसूत्र इसका जो योग आ जाएगा। 2 संख्याएं दी हुई है तो दोनों का योग कर लो, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 36 इनका योग हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल योग तीनों संख्याओं का योग कितना है, वो गुणसूत्र है, उसको 36 में से 36 घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पेड़ के आधार से दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले शिफ्टों में है ना, तो अब वापस आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। 25 मीटर दूर एक बिंदु से उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। तो डायग्राम इस टाइप से बनेगा दोस्तों, और हमें दिया हुआ उसका उन्नयन कोण, ये तो इसका जो एक पेड़ है उसका पाद है, और उसके बिंदु से ये भूमि से दूर है 25 मीटर की दूरी दे रखी है, और यहाँ पर टच हो रहा है, तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो 45 है। दोस्तों हमें पता है कि ये 90 होता है और ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं ना दोस्तों, तो ये वाली भुजा दोनों बराबर हो जाती है ना। तो ये वाली भुजा दी है, हमें तो पेड़ की ऊंचाई पूछी जाती, तो ये ऊंचाई है ना दोस्तों, तो ये 25 सेंटीमीटर है ना, 25 मीटर है, तो ये भी 25 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी 25 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना। सिंपल है ना क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ना, यकीन नहीं होता है कि भाई इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आ रहे हैं। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप देखोगे ना क्वेश्चन, तो आपको यकीन हो जाएगा भाई ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और भाई जिनकी भी सीटी अभी तक नहीं आई है ना, तो वो आ जाएगी है ना, क्योंकि 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आती है ना, तो आ जाएगी। आप टेंशन मत लो और आप पढ़ाई पर फोकस करो, जितनी आप पढ़ाई करोगे ना उतना अच्छा स्कोर करोगे। तो लास्ट टाइम पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली से पुणे जा रही एक ट्रेन दोस्तों, टाइम एंड ये ना स्पीड, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले एक ट्रेन जो है पहले 420 किलोमीटर की दूरी कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल से तय करती है। तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, तो दूरी में टोटल दूरी में क्या है, चाल का भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा है ना। तो इसमें भाग दे दो दोस्तों, तो 0 से मैं 0 काट दूंगा, 6 7 42, यानी 7 घंटे तो यहाँ पे लग चुके हैं। और दोस्तों फिर शेष दूरी को 195 किलोमीटर दूरी है, उसको 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल क्या होती है दोस्तों, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय
यही उससे दूरी होती है ना। तो टोटल दूरी हमें दे रखी है कितनी, एक तो जो रखी है 420, एक दे रखी है 195, दोनों को जोड़ लो तो कितना आएगा 615, 615 आ गई। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 7 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पर कितने लगेंगे, तो इसमें इसका भाग दे दो तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, है ना। 65 को 3 बार गुणा करेंगे तो 195 आएगा। तो दोनों को जोड़ लो, 7 और 3 कितने हो जाएगा 10, तो 10 घंटा तो टोटल हो गया और दोरी टोटल 615 हो गई। तो इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 61.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। जो एवरेज स्पीड पूछी गई थी वो आ जाएगी 61.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 80% की छूट देने के बाद एक ओवन का 80% छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, तो 5180 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 48% का लाभ होता है ना। तो ओवन का क्रय मूल्य हमें पूछा गया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। ये क्या है, ओवन का एक मूल्य दिया हुआ है कितना, मतलब छूट देने के बाद यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। 80% की छूट दे रहा ना, तो 80% की छूट दे रहा, कोई वस्तु होती है उसका मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। तो 80% की छूट दे रहा तो कितने में बेच रहा है वो, वास्तव में 20 में बेच रहा है। 20 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5180 दे रखी है। तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो आ जाएगा यहाँ से 0 से मैं 0 काट दूंगा, 2 से काटूंगा दोस्तों, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 पंच 10 और 2 नाम 18, यानी 259 आ जाएगा। अब 259 को हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंकित मूल्य आ जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा दोस्तों, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है यानी जो अंकित मूल्य उस पर ही उसी को वस्तु को बेचना है ना, उसी पर वस्तु को बेचना है। तो हमें तो क्रय मूल्य पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पर लाभ होता है, दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य 100% होता है और लाभ होता है 48% का, तो 48 उसमें जोड़ देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 148 आ जाएगा। दोस्तों कोई छूट नहीं दी जाती है ना जब वस्तु को, तो अंकित मूल्य पर ही उस वस्तु को बेचा जाता है ना। तो यहाँ पर 148 में बेच रहा है और यहाँ पर कितने में उसने खरीदी है, मतलब उसने खरीदा है मतलब बेचा है, तो 259 में बेचा है। तो 148 को मैं बराबर कर दूंगा दोस्तों किसके, 259 के, है ना, और 2 जीरो ये है ना। तो अब काट दो दोस्तों सिंपल से। तो मैं किससे काटूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों आगे सोल्व। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखो दोस्तों, यहाँ पर ले लो 259 इंटू 100, है ना। अब इसको तोड़ लो दोस्तों, 4 मुझे कॉमन दिख रहा है तो पहले मैं 4 कॉमन ले लूँगा। 4 तिया 12 और 4 7 28, ठीक है। यहाँ पे 4 मैंने कॉमन ले लिया, इसको बराबर कर दो दोस्तों। ये वाली वैल्यू है ना, ये 7 बार, इसको 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 और 7 या 21 4 25, यानी 259 है। तो ये कितने बार कटेगा, ये 7 बार कट जाएगा। तो 4 बराबर आ जाएगा कितना, 700, 7 इंटू 100। अब हमें क्रय मूल्य पूछा गया है तो 100 से और गुणा कर देंगे, है ना। अब इसको काट दो दोस्तों, तो 4 से मैं इसको काटूंगा कितने बार, 25 बार कटेगा और 25 साथ कितना हो जाता है 175। तो 175 तो ये हो गया और 2 जीरो ये लगा देंगे, है ना। तो कितने हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इसका आंसर 17,500, है ना। तो हमें क्या पूछा गया है, इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 17,500 रुपये, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जितना आप सिंपल सोल्व करोगे ना उतना ही आप एग्जाम में इसका अच्छा स्कोर करोगे, है ना। तो जितना आप सिंपल करने की कोशिश करो ना उतना अच्छा रहेगा। तो आप मेरे जैसे मैंने इसको तोड़ा है ना, तो 100 में तोड़ लिया, तो आप ऐसे भी तोड़ कर गुणा कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के भी 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट पे, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑफ होता है ना, ऑफ और ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सोल्व कर लो सबसे पहले। तो 35 में से 5 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो 30 बचेगा, है ना। यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ का अर्थ है तो गुणा, तो 1/5, इसको काटूंगा तो कितने बार कटेगा, ये 6, और 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 के ये ब्रैकेट है पूरा बंद, है ना। तो इस पर लगा हुआ है कितना, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 6 4 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, माइनस। फिर इसको सोल्व कर लो सब, इस ब्रैकेट को। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, ये पहले 7 होगा, तो 7 में से 1 गया तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। और माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो, और यहाँ पर प्लस का 9 है, 9 में से 6 गए तो कितना आएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर प्लस का 5 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना।
अब 8 का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, है ना। तो 64 और यहाँ पर माइनस है, तो अब घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 36, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उसी काम का 2 गुना भाग कितने दिनों में करेगा। तो ऐसा पूछा गया है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, कितने दिनों में, 4 दिनों में, और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में कर रहा है ना। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, वही टोटल वर्क होता है ना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पर, 4 और 12 का, तो 12 आ जाएगा। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 तिया 12, यहाँ पर लिख लो 3, और 12 का 12 में भाग दे देंगे तो 1 बार जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, 1 है, तो 1 यहाँ पर है, दोनों की मिलकर कितनी है, 3 है, तो 1 क्या जाएगी, 2, है ना। तो अब आगे पूछा क्या गया है दोस्तों, ए अकेले उसी काम का 2 गुना भाग, तो टोटल काम कितना है 12, और उस काम का 2 गुना भाग, और ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, तो 2 आई है, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना दोस्तों, एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/10, 2/20 का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो दोस्तों 3/10, और यहाँ पर दोस्तों का से या से जो भी होता है ना दोस्तों, तो वो नीचे चला जाता है ब्रैकेट में, तो सॉरी यहाँ पर भाग में आ जाता है। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों 2 और बटे हुए 20, और दोस्तों ये सबसे नीचे होता है ना, वो सबसे ऊपर चला जाता है, इसको आगे लिख लो दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लो 3/10, और यहाँ पर गुणा लगा दो, ये 20 ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 20 और अपॉन में आ जाएगा कितना, 2। अब दोस्तों हमें परसेंट में निकालना है कितना प्रतिशत है, तो परसेंट से गुणा कर देंगे, है ना। अब 0 से मैं 0 काट दूंगा दोस्तों, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 3 × 100, कितना आएगा 300%, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी शिफ्ट में जब मेरा एग्जाम हुआ ना, तो मैं मेरी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो पूछे जा सकते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपको यकीन नहीं होता है ना, तो आप 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट वाला एनालिसिस देख लीजिए, मैंने करवा रखा है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है ना, मैंने बताया भी है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी है, 5, 12 और 13 दे रखी है, इसके प्रत्येक शीर्ष से लंब खींचा जाता है, तो सबसे छोटे लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है ना। तो दोस्तों इसमें एक हीरोन का फॉर्मूला लगता है ना। तो वो कैसे लगता है दोस्तों, वो लगता है दोस्तों, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे सबसे पहले। अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों को जोड़ लो, इसको जोड़ लो दोस्तों, कितना आएगा यहाँ पर 12 और 13 कितने हो जाते हैं 25, और 25 और 5 कितने हो जाते हैं, तो वो 30 हो जाता है ना। 30 और उसका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 15, है ना। तो अब इसमें जो हीरोन का फॉर्मूला होता है उसमें मान रख दो, तो हीरोन का फॉर्मूला होता है रूट में, है ना। यहाँ पर एस कितना आया, जो हमने अर्ध परिमाप निकाला ना, वो इसको एस कहते हैं। तो एस कितना आया 15, फिर एस माइनस का ए, 15 में से 5 गए तो कितना आएगा 10, एस माइनस का बी, 15 में से 12 गए तो कितना आएगा 3, और 15 में से 13 गया तो कितना आएगा 2, है ना। अब इसको सोल्व कर लो दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा 15, और इसको गुणा करो, 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 15 से गुणा करेंगे तो 15 छिक्के 90, तो 90 और 10 ये कितना आ जाएगा 900, रूट में 900, तो बाहर कितना आएगा, तो रूट के बाहर आ जाएगा 30, है ना। और ये बराबर कर दो दोस्तों, जो एक समकोण त्रिभुज होता है ना दोस्तों, तो उसका सूत्र क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। हमें उस ऊंचाई पूछी गई है सबसे छोटे लंब की, है ना। तो इसको यहाँ पर मान रख दो दोस्तों, कितना आएगा 1/2 लिख दो, और फिर हमें ऊंचाई पूछी गई है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 13 से गुणा कर देंगे और ऊंचाई से हमें निकालनी है।
तो यहाँ पर दोस्तों 2 भाग में तो गुणा हो जाएगा, तो ऊंचाई यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 30 दूना 60 और बटेवे में आ जाएगा 3, है ना, सॉरी 13। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको ऐसे भी सिंपल से सोल्व कर सकते हैं, है ना, जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तब, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को तो गुणा कर लेना है ना। जो ये तो है दोस्तों आधार और ये इसका लंब और ये इसका कर्ण, तो दोस्तों इन दोनों को तो गुणा कर लेना है। तो 12 पंचो कितना आ जाएगा 60 और 13 से भाग दे देंगे। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है ना। कैसी लगी शॉर्ट ट्रिक कमेंट में बताना आप, और आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हो वो भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की खरीद पर 3 मुफ्त पाए तो कुल छूट ज्ञात करनी है। दोस्तों डिस्काउंट से इस टाइप का क्वेश्चन ये भी 8 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, 2 की खरीद पर 3 मुफ्त पाए, तो दोस्तों घर पर कितनी ले जा रहा है उसको तो लिखेंगे बटेवे के नीचे, है ना। 5 2 और 3 5 कितना हो जाएगा 5, और घर पर मतलब मुफ्त में कितनी पा रहा है वो ऊपर लिखेंगे, 3 तो मुफ्त में पाया ना, और 100 से गुणा कर देंगे, है ना। तो 0.5 से काटूंगा 5 छंग 30, यानी 60% का डिस्काउंट हो जाएगा टोटल, है ना। तो छूट पूछी गई थी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरी शिफ्ट में पूछा गया है, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है, मतलब सेकंडों में कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकिंग वाला, ये भी है, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता होती तो आप सेकंडों में कर लेते, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी धनराशि का 20% खो देता है, शेष राशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितने 480 रुपये शेष रह जाते हैं, उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, एक आदमी के पास धनराशि का 20% तो खो देता है, तो दोस्तों टोटल धनराशि कितनी होती है 100% होती है, उसमें से उसने 20% तो खो दिया, बचे कितनी 80% तो बची है भाई, 20% तो उसने खो दी तो बची कितनी 80%। अब शेष राशि का दोस्तों, ये शेष राशि तो है उसका 25% होता है 1/4, तो यहाँ पर काट दो दोस्तों, कितना आएगा 20, है ना। 20 उसने खर्च कर दी, उसके पास खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए शेष बच जाते हैं। तो दोस्तों इसने 20 तो खर्च कर दिए, अब बचा कितना 80 में से 20 खर्च कर दिए तो बचा कितना दोस्तों, तो 60 ही थी तो बचा उसके पास, वो बराबर कर दो किसके 480 के, यही तो इसके पास अब बचा है ना। तो 0 से 0 काट दूंगा, 6 आटा 48। हमें पूछा गया कितनी मूल राशि थी, 100% होती है ना कुल, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कितने 800 रुपये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन आंसर एक लाइन में निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब प्रैक्टिस होगी ना तभी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस का 1/x बराबर 6 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमें पूछा गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जब इस मतलब x की पावर से स्क्वायर में जाना है तो क्या करना है दोस्तों, p का स्क्वायर करना है, और प्लस से प्लस में जा रहा है तो माइनस कर देना 2, है ना। तो यहाँ पे p का स्क्वायर कितना, p की वैल्यू दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, कितना आएगा 36 में से 2 माइनस कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 34, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन को 15% की छूट देने के बाद 34,340 रुपये में बेची जाती है, तो इसका अंकित मूल्य हमें पूछा गया है। दोस्तों कोई भी वस्तु होती है वो 100% में होती है, उसमें 15% की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा वास्तव में, 100 में से घटा लो कितना आएगा 85। और अब दोस्तों छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ये इसका क्या है सेलिंग प्राइस है और हमें यही दे रखी है, तो इसका बराबर कर दो, कितने 34,340 के बराबर कर दो। अब काट दो दोस्तों, मुझे ये 17 से डिविजिबल दिख रहा है ना, तो दोस्तों अब काट दो, 17 5 कितना होता है 85 हो जाता है, ठीक है। और ये 17 दूना 34, यहाँ पे 0, 17 दूना 34, अब 5 से काट दो, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 404। हमें पूछे गए इसका अंकित मूल्य, 100 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे 40,400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 25% कम
माप के वाट का उपयोग भी करता है। तो लाभ प्रतिशत हमें याद करना है। दोस्तों देखो 8% लाभ पर चावल बेचता है, फिर 25% वाट का कम उपयोग करके भी लाभ कमा रहा है ना। बेईमान, इसको इसलिए कहते हैं बेईमान, ताकि 25% का वाट का कम उपयोग करके भी उसको लाभ हो रहा है, यानी इसी तो कहते हैं बेईमानी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक आदमी क्या है 8% का लाभ पर चावल बेचता है ना। तो यहाँ पर लिख लो 100, कोई भी चीज़ 100 में होती है उसमें 8% का लाभ तो उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो ये इसका 108 आ जाएगा, है ना। अब दोस्तों वास्तविक माप का 25% कम तोलता है। दोस्तों कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखो दोस्तों, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, 25 हटाए नीचे 100 लगाएंगे, है ना। तो 1/4 लिखूंगा, 4 की चीज़ में 1 भी 3, यानी 3 में वो बेच रहा है। अब दोस्तों ये तो इसके माप का रेशियो है, तो इसका प्राइस का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3 से 4 हो जाएगा, है ना। उल्टा हो जाएगा 3 से 4। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको सिंपल से सोल्व कर लो। ये मुझे कट रहा है दोस्तों, ये तो कटेगा कितने से, 25 से। 4 से को मैं काट दूंगा दोस्तों किससे, ये 25 बार कटेगा। और 3 को काट दो दोस्तों, 3 को मैं काट दूंगा, 3 को इससे काट दूंगा, तो 3 3 9, 3 6 18, है ना। तो 25 की चीज़ को 36 में बेच रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो यही तो होता है दुकानदार, ऐसे ही तो करते हैं। तो 25 की चीज़ को 36 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो घटा लो दोस्तों। तो कितने बार यहाँ पर आएगा दोस्तों, कितना 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। और किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, और इंटू 100 से गुणा कर दूँ। तो 25 से काट दूंगा दोस्तों 100 को, 25 चौक 100 और 11 चौक 44। तो 44% का उसमें प्रॉफिट कमा लिया, देखो दोस्तों, है ना दुकानदार बेईमान, ईमानदार, ईमानदार दुकानदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति से द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह का औसत वजन में कितने 2 किलो की वृद्धि हो जाती है, 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का औसत वजन याद करना है। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना दोस्तों, इसमें यहाँ पर दोस्तों कितना दिया हुआ इसका, 6 व्यक्तियों का। तो यहाँ पर लिख लो दोस्तों 72 किलोग्राम औसत दिया हुआ है ना। 6 व्यक्ति है और दोस्तों एक को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो 6 और कितनी वृद्धि हो रही दोस्तों, उसको गुणा कर देंगे, 2 की वृद्धि हो रही ना, तो इसको गुणा कर देंगे और 1 से भाग दे देंगे। अब जोड़ दो दोस्तों, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 72 तो पहले ही थे, प्लस का 12 और जुड़ जाएगा, है ना। 2 की वृद्धि हो रही है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब जोड़ दो, 2 कितना हो जाएगा 4, और यह कितना हो जाएगा 8। तो उसका अब एवरेज हो जाएगा दोस्तों नया, वो हो जाएगा 84। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके 3 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको सोल्व कर लो दोस्तों। गुणा, सबसे पहले गुणा कर लो, 7 चौक 28, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 280, है ना। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लो सबसे पहले। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 11 का क्यूब है ना। यहाँ पर 11 इंटू 11 इंटू 11 है, और दोस्तों अब ये डिवाइड में है, तो यहाँ पर डिवाइड कर दो। तो ये 11 से ये 11 तो कट चुका है ना। तो अब हमारे पास 11 का स्क्वायर यानी 121 बचा है। तो यहाँ इसको ऐसे ही रहने दो, और ये डिवाइड में है ना। तो यहाँ पर 11 इंटू 11 और ये डिवाइड में ना, तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो दोस्तों 22, और 2 से गुणा कर देंगे, माइनस का 2। अब दोस्तों काट दो, ये 11 दूने 22 होता है, और ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। अब कितना बचा यहाँ पर, माइनस का 11 बचा, है ना। 280 तो ये है, माइनस के 11 और प्लस के 30, है ना। अब इसको घटा दो दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 30 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा दोस्तों 9, और यहाँ पर 2 में से तो 19, है ना। ये बचेगा ना, ये इसमें जोड़ दो, 280 प्लस का 19, यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर आएगा 2, 299 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा डाटा तो देखो, हम एमपी सिम्पी से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों एमपी, और यहाँ पे लिख लो सीपी, है ना। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा हमेशा। और दोस्तों 2 फरवरी के जिनको भी एग्जाम होएगा ना, सबसे पहले एनालाइज इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों अंकित मूल्य पर 45% की छूट, छूट को यहाँ पर नीचे लिख दो सीपी के सामने। तो 45% की छूट दे रहे हो तो कितने में, 55 में, है ना। और फिर 45% का लाभ, तो यहाँ पर 145 लिख दो, है ना। अब जो भी पूछा जाए ना दोस्तों तो उससे सोल्व करना। 12x² और 36xy का तृतीय अनुपाती हमें याद करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, वो होता है b² होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला मान रख दो, b² यानी 36xy इंटू 36xy, है ना। और अपोन में 12 से भाग दे देंगे, 12x² से भाग भी दे देंगे, 12 से काट दो, 12 या 36 हो जाएगा, ठीक है। और x² है ना दोस्तों, तो ये x से ये x कट जाएगा दोनों, और 36 या कितना हो जाता है 108, कितना हो जाएगा 108 और y², ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही सोल्व करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बटे 15 बराबर 15/x, तो x का मान याद करना है। तो दोस्तों ये बराबर में है तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² बराबर 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225। अब दोस्तों ये स्क्वायर है और ये बटा में ये अंडरूट लग जाएगा, तो 225 का अंडरूट लग जाएगा ना, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना 225 कितना हो जाएगा 15, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 15, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एलपी हो गया, सारे ग्रुप डी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना फरवरी में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है ना आप सभी के लिए, तो इतना तो फ़र्ज़ आपका बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बाकी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।